गुड आफ्टरनून क्लास। आज हमारा क्लास रहेगा एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में हमारा जो भारत का भूगोल है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब यानी कि जो हमारे भारत का जल निकासी यानी कि जल का बहाव किस क्षेत्र से कैसा है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, भारत का मैप बनाएंगे छोटा सा। जैसे हमने ये चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि भारत में जो अपवाह तंत्र है हमारे दो सिस्टम से निर्धारित है। एक हिमालय नंबर 1 पे, हिमालय दूसरे नंबर पे है प्रायद्वीप, यानी कि हिमालय क्षेत्र से नदियां निकालने वाली और प्रायद्वीप यानी कि प्रायद्वीप से क्षेत्र। भारत पे जो अपवाह क्षेत्र है दो ही क्षेत्रों से पानी का निकास होता है, एक हिमालय क्षेत्र और हमारा प्रायद्वीप क्षेत्र। जो हिमालय हमारा है वो कैसे कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से लेके उत्तर, ये नागालैंड और मिजोरम, तलवार की आकृति का, ठीक है। और हमारे जो भारत का जल निकास है दो विभाजक रेखा निर्धारण करती है। विभाजक रेखा क्या है कि पानी का कौन सा अरब सागर में पानी किस नदियों का जाएगा और किन नदियों का बंगाल की खाड़ी में। एक विभाजक रेखा हमारी चलती है कहाँ से, केरल, कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र, और ये इस तरह से चली जाती है। इसका नाम क्या है, जल विभाजक रेखा। ये पानी को जो जल विभाजक के पूरब साइड से ये जो नदियां यहां से निकलती हैं इसका पानी सभी कहां जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। और इस साइड से जो 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 जितनी नदियां हैं हमारी कहां जाएंगी, अरब सागर में। अब ये तो हमारा हो गया कि जल विभाजक रेखा हमारी दिशा को चयन करता है कि कौन सी नदी किधर बह रही है, ठीक है। इसके बाद ये आता है कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले यानी कि पूर्वानुवर्ती, यानी कि जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी नदियां बह रही थी। तो नंबर 1 पे आती है मानसरोवर से जो निकली हुई झील, कौन सी, हमारी सिंधु। सिंधु नदी, ठीक है। एक ये हमारी कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ये नदियां ऐसी हैं जो हमारे हिमालय की उत्पत्ति से पहले बह रही थी। किसमें गिर रही थी, टेथिस सागर। टेथिस सागर कहाँ है, जो हमारा भारत का मैदानी सागर। कब, जैसे ये हमारा टेथिस सागर था, ये हमारा अंगारा लैंड और ये हमारा गोंडवाना लैंड, और ये हमारा
यानी कि अंगारा लैंड हमारा ये भाग था चीन के तिब्बत के पठार के ऊपर, और गोंडवाना लैंड था जो हमारा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र था। जब ये गोंडवाना अगर ऊपर की ओर बढ़ा तो यहाँ पे क्या है, दो प्लेटें जब आपस में मिलती हैं तो बीच का भाग उठ जाता है, तो हिमालय की उत्पत्ति हुई। जैसे जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई कुछ नदियाँ लगातार कटाव उतना करती रहीं और वो अपनी जगह पर स्थिर बनी रही। इस प्रकार से नदियों का, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही इन नदियों का विकास पहले से ही था। अब देखते हैं कि नदियाँ कौन सी किस दिशा में बह रही हैं। जैसे कि हमारी ये गंगा है, कहाँ से निकलती है, हमारी उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से गंगोत्री। और ये हमारी यमुना, यमुना हमारी इलाहाबाद में मिल जाती है। इधर रामगंगा आती है, कन्नौज में मिल जाती है। इधर ये हमारी गोमती आती है, ये हमें गाजीपुर में मिल जाती है। इसी प्रकार से घाघरा है ना, और ये हमारी घाघरा के बाद कोसी है ना। इधर से हमारी चंबल, बेतवा, सोन, ये नदियों का आगे विकास होता है। ये सभी नदियां किस में जाती हैं? बंगाल के। ये नर्मदा जो है ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ये किधर है? पश्चिम की ओर नदियां बह रही हैं। ये नर्मदा और ताप्ती, ये साबरमती है ना, लूनी यहीं पे मिल जाती है। इसी प्रकार से ये हमारी जो महानदी है यहाँ से होते हुए यहाँ पे गिरती है। इसके बाद हमारी ये गोदावरी आती है, गोदावरी यहाँ पे मिल जाती है। गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद हमारी आती है कावेरी। इधर हमारी बहुत सी छोटी छोटी नदियां हैं जो हमारे सह्याद्री, जो हमारा पश्चिमी तटीय भाग है, इसमें बहाव की ओर होता है। सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी में कितने प्रतिशत हमारा होता है? 77%। 77% बंगाल में हमारा पानी का बहाव पूरे टोटल भारत का जाता है। और हमारा 23% अरब सागर, अरब सागर में कितना जाता है हमारा? 23%। 23% के बाद ये हम देख सकते हैं कि टोटल पानी का बहाव हमारा 23% किसमें होता है? अरब सागर में। और हमारा बंगाल की खाड़ी में 77%। इस प्रकार से हमने अपवाह तंत्र को, यानी कि जल विभाजक की रेखा के अनुसार हमने भारत के अपवाह तंत्र को विभाजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।